नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना की 3 माह की राशि लाभुक महिलाओं के खाते में शनिवार से जानी हुई शुरू। मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि झारखंड के महिलाओं के बैंक खाते में शनिवार से जानी शुरू हो गई। जनवरी फरवरी साथ ही मार्च महीने के लिए प्रत्येक लाभुक के खाते में 7,500 रुपये जाने शुरू हो गए हैं। महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा एक दिन पूर्व ट्रेजरी में बिल भेजे जाने के बाद विभिन्न जिलों में राशि हस्तांतरित करने का नोडल बैंकों को भेजा गया। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे मुर्गी की बिक्री बंद। झारखंड के बोकारो के राजकीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संक्रमित इलाकों से 10 किलोमीटर के दायरे में कुक्कुट प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। झारखंड में फिल्म बनाएंगे बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अब झारखंड में फिल्म बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को झारखंड की प्रकृति ने अपनी ओर खींच लिया है। इन्हीं सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट की। बता दें कि यह मुलाकात उनके आवासीय कार्यालय झारखंड की राजधानी रांची में हुई। दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ व्यवसायी के घर से 20 लाख की लूट। झारखंड की जहां गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ 6 नकाबपोश बदमाशों ने शुक्रवार की रात गिरिडीह में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यह वारदात जमुआ थाना इलाके की है, जहां बदमाश शटर तोड़कर दुकान में घुसे और किराना व्यवसायी व उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई की और फिर लूट-पाट कर चलते बने। झारखंड के इन इलाकों में आज आसमान में छाए रहेगा बादल, मौसम लेगा करवट। झारखंड में कई दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद अब मौसम बदलने वाला है। मौसम केंद्र ने शनिवार को कहा है कि रविवार को झारखंड के दक्षिणी इलाकों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा है कि राजधानी रांची में आज आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। 3.5 लाख छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में ही जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। लेकिन अभी तक इसके लिए परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। बता दें कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। मार्च महीने से ही झारखंड में दिखेगा गर्मी का भयानक रूप। झारखंड में मार्च महीने से ही गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। बता दें कि महीने के अंत से झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि इससे रांची में टेम्परेचर बढ़कर लगभग 37-38 डिग्री हो जाएगा, जबकि गर्मी अभी 3 महीने बाकी है। होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी। आरबीआई का बड़ा तोहफा, करोड़ों को मिलेगा फायदा। देश में घर खरीदने वालों के लिए अब सही समय है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। फरवरी से ही होम लोन पर कम ब्याज दरों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे ग्राहक सालाना लगभग 1% तक की बचत कर सकेंगे और ईएमआई में हजारों रुपए का फायदा उठाया जा सकेगा। क्रिसिल इंडिया आउटलुक के अनुसार अगले वित्त वर्ष में बेंचमार्क दरों में 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जा सकती है। इससे कर्ज लेना न केवल सस्ता होगा, बल्कि बाजार में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार वित्तीय घाटे को सकल
घरेलू उत्पाद के 4.8% के अनुमान से घटाकर 4.4% करने की कोशिश कर रही है, जिससे विकास दर में तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 5 सालों में लगातार 6.5% पर स्थिर रहने वाले रेपो रेट में फरवरी के मौद्रिक नीति सत्र में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो रेट में 2.5% की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब स्थिरता लाने के प्रयास में यह कटौती की गई है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक्शन में भारतीय रेलवे बनाया खास प्लान, 60 स्टेशनों पर होगा लागू। क्राउड कंट्रोल यानी भारतीय रेलवे ने भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर नए नियंत्रण उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाकुंभ और त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ भाड़ से मिले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। बता दें कि भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए इन स्टेशनों के बाहर अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे यात्री केवल तभी प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे जब उनकी ट्रेन आएगी। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे इन स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण पर भी लागू करेगा। ये स्टेशन है नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी, जबकि सभी अनाधिकृत प्लेटफॉर्म, जी हां, अनाधिकृत एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया जाएगा। इन 4 फाइनेंस कंपनियों ने किया नियमों का उल्लंघन, आरबीआई ने उठाया सख्त कदम, ठोका लाखों का जुर्माना। देश भर की सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। सभी एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। इनका संचालन आरबीआई एक्ट 1934 के विभिन्न प्रावधानों के तहत होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय बैंक कार्रवाई भी करता है, मौद्रिक जुर्माना और प्रतिबंध लगाता है। अब आरबीआई ने 4 एनबीएफसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। खबर है कि 76 लाख रुपए से अधिक का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। मीडिया की खबरों को माने तो ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए, विजनरी फाइनेंसियर प्राइवेट लिमिटेड पर 16.60 लाख रुपए, फेयरसेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 40 लाख रुपए और रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, जल्द सुलझ जाएगा डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का मामला। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड नंबर के मुद्दे पर लीपापोती के आरोपों के बीच चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि दशकों से चल रहा यह मामला अगले 3 महीने में सुलझ जाएगा। एक बयान में चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि भारत की मतदाता सूची दुनिया भर में मतदाताओं का सबसे बड़ा डाटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। बयान में कहा गया है कि जहां तक डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी संख्या का मामला है, आयोग ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। ईपी की संख्या के बावजूद कोई भी मतदाता जो किसी विशेष मतदान केंद्र की मतदाता सूची से जुड़ा है, वह केवल उसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकता है, अन्यत्र नहीं। चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि उसने तकनीकी टीमों और संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अगले 3 महीनों में इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को हल करने का फैसला किया है। मिर्च स्प्रे से लैस होंगी महिला आरपीएफ कर्मी, भारतीय रेलवे देगी ये उपहार। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल की महिला कर्मियों को मिर्च स्प्रे कैन से लैस करने का फैसला किया है। यह गैर घातक लेकिन प्रभावी उपकरण महिला आरपीएफ कर्मियों को चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करेगा, खासकर अकेले या बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा करते समय, जिससे महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित ट्रेन यात्रा सुनिश्चित हो सके। यह अभिनव कदम भारतीय रेलवे की लैंगिक समावेशिता, महिला सशक्तिकरण और अपने विशाल नेटवर्क में बढ़ी हुई सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मिर्च स्प्रे कैन प्रदान करके महिला आरपीएफ कर्मियों के पास सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी,
जिससे वे खतरों को रोकने, उत्पीड़न की घटनाओं का जवाब देने और आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होंगी। खासकर संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि अलग थलग स्टेशन, चलती ट्रेनें और दूर दराज के रेलवे स्थान जहां तत्काल बैकअप उपलब्ध नहीं हो सकता है, जैसा कि एक विज्ञप्ति में कहा गया है। ऐसी ही एक प्रभावशाली नीति आरपीएफ में अधिक महिलाओं को जानबूझकर शामिल करना रही है। आरपीएफ गर्व से सभी केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों में महिलाओं का उच्चतम अनुपात होने का दावा करता है, विज्ञप्ति में कहा गया है।